एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो में हम करेंगे एचपीसीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एप्टीट्यूड सेक्शन के। तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर है। इसके जो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस लास्ट वीडियो आपने देखे होंगे, ठीक है। इसका जो सारे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसमें हम करने वाले हैं इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट के क्वेश्चंस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द पिरामिड शोन इन द क्वेश्चन फिगर इज अरेंज्ड यूजिंग क्यूब्स ओनली। What is the total number of cubes of 3D figure given below? ठीक है। तो ये देखो तीन लेयर है। अब देखो ये फर्स्ट लेयर है, अब ये इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर है। तो बेसिकली ऐसा होगा, देखो जो बिल्कुल नीचे वाली होगी ना, वो कुछ इस तरीके से बनी होगी। यहाँ पे 3 स्क्वायर है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे 4 स्क्वायर आएंगे, ऐसा कुछ, ठीक है। और यहाँ पे फिर 5। ठीक है, दिख रहा है। देखो ये 3, ये 4, ये 5, ये बिल्कुल बेस, जो बिल्कुल बेस होगा, ठीक है। बेस इस हिसाब से बना है। अब क्या है, यहाँ पे एक और लेयर होगी इसके ऊपर, मतलब यहाँ पूरा इसको छोड़ के, मतलब यहाँ पे एक लेयर है और है, ठीक है। सेकंड लेयर जो कि ये है, जिसमें ये 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर होंगे, ठीक है, जस्ट इसके नीचे। और फिर जबकि टॉप वाली में ओनली ये वाले 3 स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो 3 स्क्वायर है ना, 3 क्यूब है, 3 क्यूब, ये इसके नीचे 2 और है, मतलब ये 3 क्यूब इंटू 3, ये 3 लेयर है। उसी तरह ये जो 4 वाले हैं, 4 क्यूब है ये वाले, इसकी एक लेयर नीचे भी है, तो 4 इंटू 2 प्लस, बट ये 5 वाले जो है इसकी एक ही लेयर है, बस ये 5 क्यूब ऐसे पड़े हुए हैं, तो 5 इंटू 1 ऐसे। तो 9 प्लस 8 प्लस 5, 17 5 22, ठीक है, 22। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू फर्स्ट टर्म। तो एफ आई के डी, तो बस इसमें देखो एफ के बाद के आ रहा है, एफ जी एच आई जे के प्लस 5, ठीक है। अब आई डी, और डी के बाद देखो आई कब आ रहा है, डी ई एफ जी एच आई, तो डी प्लस 5 आई है, मतलब 4 के बीच में 4 का डिफरेंस है, तो एम पी। तो यहाँ पे क्या आएगा, एम प्लस 5, एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है। पी माइनस 5, तो देख लो आर वाला ऑप्शन कौन सा है, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। तो पी से पीछे चला जाओ, तो के, ये के दिया उन्होंने, के जे के एल एम एन ओ पी, ठीक है। तो के आएगा, के प्लस 5। तो आपको याद होना चाहिए, एबीसी लिख लो, उसके नंबर देख लो किस हिसाब से, ठीक है। तो ये तो कोई मुश्किल नहीं करना। थर्ड क्वेश्चन है, प्रदीप एंड संदीप आर ब्रदर्स, वीना इज नंदलाल्स ओनली डॉटर। वीना इज नंदलाल्स ओनली डॉटर, Syaly's mother. Pradeep's wife Yuhi is Beena's only granddaughter-in-law. How is Syaly related to Sandeep? अब देखो प्रदीप जो है, प्रदीप और संदीप दोनों भाई हैं, ठीक है। और वीना जो है नंदलाल ओनली डॉटर, Syaly's मदर, नंदलाल की इकलौती बेटी है सयाली, उसकी मदर है वीना। इसका मतलब वीना और नंदलाल दोनों क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए ना। दोनों हो गए हस्बैंड वाइफ। वीना इज नंदलाल ओनली डॉटर, नंदलाल की ओनली डॉटर जो है सयाली, ठीक है। प्रदीप वाइफ, इसकी वाइफ, प्रदीप की वाइफ जूही, प्रदीप की वाइफ जूही इज वीना's ओनली डॉटर इन लॉ, ये वीना की डॉटर इन लॉ, इसका मतलब प्रदीप इसका बेटा हो गया, मतलब ये तीनों भाई बहन हो गए वाले, प्रदीप सयाली और संदीप, ठीक है। और नंदलाल और वीना इनके माँ बाप हो गए, जूही प्रदीप की वाइफ हो गई।
हाउ इज सयाली रिलेटेड टू संदीप, तो सयाली और संदीप क्या है, भाई बहन, तो मतलब सयाली संदीप के सिस्टर। ठीक है, इसमें ये लाइन थोड़ा पढ़ लेना ध्यान से, वीना इज नंदलास ओनली डॉटर, नंदलास ओनली डॉटर सयालीस मदर। ठीक है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू थर्ड टर्म, तो स्टेट गवर्नमेंट में जो रोल गवर्नर का होता है वही यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन होता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म जैसे लेट कर रही है सेकंड टर्म को, वैसे ही थर्ड टर्म। तो देखो 125, 125 जो है 5 का क्यूब है, और देखो 261 जो है 6 का क्यूब है, और 100 क्या है, 100 को लिख सकते हो आप 5 का स्क्वायर इंटू 4। उसी तरह यहाँ पे लिखना पड़ेगा 6 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, इस हिसाब से तो 6 का स्क्वायर 36 इंटू 5 180। सिलेक्ट द ऑप्शन, अब देखो यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे 2 लाइन है, यहाँ पे 3 लाइन है, तो यहाँ पे क्या आएंगी, 4 लाइन आएंगी। तो पहले ऑप्शन में 5 लाइन है, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 लाइन है, तीसरे में 3 लाइन है, चौथे में है 4 लाइन। ठीक है, 1 2 3 4। 3 आउट ऑफ 4 फिगर्स ए बी सी डी आर डिफरेंट फ्रॉम क्वेश्चन फिगर क्यू। अब क्यू फिगर दी हुई है, उसमें से ए बी सी डी 3 डिफरेंट है, एक बिल्कुल इससे जैसी है। अब देखो क्यू में क्या है, एक तो ये ब्लैक डॉट है, उसके ऊपर एक ऐसा बना हुआ है, कर्व सी बनी हुई है, और उसके एंटी क्लॉकवाइज कर्व ऐसी बनी हुई है। ठीक है, मतलब ये ऐसा ऊपर जा रही है, ये ऐसा नीचे जा रहा है, ऐसा। ठीक है, अब ये देखो ए में देखो, ये कर्व ऐसे बनी हुई ऊपर जा रही है, अब इसके एंटी क्लॉकवाइज जो ऐसे बनी हुई है, जबकि ऐसा बननी ऐसी होनी चाहिए। तो मतलब ए तो गलत है, ए इसके मैच नहीं कर रहा। बी में देखो ये जो बना हुआ है, ये इस हिसाब से बना हुआ है, इसके एंटी क्लॉकवाइज ये देखो, ये ऐसा बना हुआ है, मतलब ये ऐसा ऊपर जा रहा है, ये इस हिसाब से नीचे जा रहा है, तो बी सही है। सी में क्या गलत है, सी में ऐसा बना हुआ है। ठीक है, इसके एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे होना चाहिए था ऐसा, मतलब यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, उसी तरह डी, ये बना हुआ है ऐसे ऊपर, देखो ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये इस डायरेक्शन बना होना चाहिए, और फिर ऐसा। ठीक है, तो ओनली बी मैच कर रहा है। सेलेक्ट द नंबर दैट विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज। अब देखो 0 3 8 15 24 35 डैश, बस डिफरेंस देख लो सबसे पहले, ये +3 है, +5 +7, बस ये तो बन गया, +9 +11 +13, तो 48। बस जिसमें डिफरेंस हमें समझ आ जाए उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या होगा, 101, ग्रेटेस्ट होगा 997। ठीक है, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 896। 10th क्वेश्चन है, केस मदर L is the only daughter-in-law of G. G's husband R has 2 children V and W. How is R related to K? तो K की मदर L, K है L, K की मदर L है, K का जेंडर डिफाइन नहीं है ना। इज ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ G, G की डॉटर इन लॉ है K, L, मतलब जी इसका सास या ससुर हो सकती है। G's हस्बैंड R, तो मतलब G जो है फीमेल है, इसका हस्बैंड है R, ये मेल है। ठीक है, ये इनकी क्या है L, इनकी बहू है। ठीक है, डॉटर इन लॉ है, और इनके 2 बच्चे हैं V और W, मतलब इनके 2 बेटे होंगे, 2 चिल्ड्रन हैं जो भी V एंड W, इसके बारे में नहीं पता। तो के कैसे रिलेटेड आर से, मतलब ये तो फालतू चीजें दी हुई हैं। तो आर के क्या होगा, के पोता या पोती हो सकती है, ये क्या है दादा। ठीक है, आर जो है के का दादा है, के बारे में हमें नहीं पता पोता है या पोती है। ठीक है, सेलेक्ट द नंबर दैट विल कम नेक्स्ट, तो बस इसमें भी डिफरेंस देख लेते हैं, तो डिफरेंस ही है इसमें भी, 72 91, इसमें 13 15 17 19 21, 91 और 21 112। ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन देखो, 2 5
2 5 13 29, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस है 3, यहाँ पे 8, यहाँ पे 16, ठीक है। और इसमें कुछ देखो नहीं बन रहा मैच कुछ भी। देखो 5 दूनी 10 प्लस 3 13, 13 दूनी 26 प्लस 13 इंटू 2 26 प्लस 29, अब 29 इंटू 2 58 प्लस 3, ये भी नहीं बन रहा। तो अगर देखो ये ना सब प्राइम नंबर है, और देखो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये नहीं है। तो अब प्राइम नंबर देखो 2 3 5 7 के बाद 11 13 17 19 21 23 27 29 31 और 33 37 41 43 47, ठीक है। अब देखो पहले 2 है, फिर 5 है, फिर क्या है 13, मतलब पहले 1 छोड़ा, फिर हमने 2 छोड़ा, फिर 3 छोड़े, तो 29। अब कितने छोड़ेंगे प्राइम नंबर, 1 2 3 4 छोड़िए तो आ गया 47, ठीक है। बस ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा लगता है कि जिसमें डिफरेंस नहीं आता तो थोड़ा उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 13। अब ये क्या है, क्यूब अनफोल्ड है, इसको फोल्ड करके बनाना है। अब देखो इस केस में क्या करना होता है, अब ये फोल्ड करूंगा मैं, देखो 1 इसे आ जाएगा, 1 बिल्कुल साइड में आ जाएगा। अगर मैं क्यूब बनाऊंगा ऐसे तो 1 जो है यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, 4 आ जाएगा ऐसे, 4 ऐसे आ जाएगा, 3 2 के ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये देखना है कि ऑपोजिट कौन कौन से आते हैं। अब 3 और 4 हमेशा ऑपोजिट आएंगे, है ना। 3 एंड 4 क्या होंगे, बिल्कुल ऑपोजिट, जो भी अपना डाइस रहता है। अब उसी तरह 1 और 6 बिल्कुल ऑपोजिट आ जाएंगे, और क्यों बचा 2 और 5 बिल्कुल ऑपोजिट आएंगे। इसका मतलब कभी भी 2 और 5 एक साथ नहीं होंगे, ऐसा कुछ होगा। अब सपोज करो ये 2 था, ठीक है। अब मैंने 1 को किया तो 1 ये बिल्कुल पीछे वाले पे आया। 6 ये 2 बेस पे है, ठीक है, बेस पे 6 आ जाएगा यहाँ पे फ्रंट पे, 1 और 6 बिल्कुल आसपास हो गए। 3 इस साइड आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा, और 5 बिल्कुल ऊपर, ठीक है। इस हिसाब से थोड़ा दिखाना मुश्किल है, तो इसमें बस देख लो कि 1 और 6 बिल्कुल ऑपोजिट होंगे, 3 और 4। तो इसका मतलब 3 और 4 कभी भी एक साथ नहीं होंगे। तो बस ये देख लो इसमें क्या, देखो ऑपोजिट कौन कौन से हैं, 2 एंड 5 ऑपोजिट होने चाहिए, यहाँ पे 2 और 5 अलग साथ साथ है, गलत है। यहाँ पे 1 और 6 एक साथ है, गलत है। यहाँ पे 1 6 एक साथ है, गलत है। इसमें देखो 5 6 4 ये सही है, क्योंकि 5 का ऑपोजिट होता है 2, वो इसमें साथ नहीं है, हमें दिख नहीं रहा। 6 का ऑपोजिट है 1, 4 का ऑपोजिट है 3, मतलब यहाँ पे 3 होगा, नीचे 2 होगा, पीछे 1 होगा, ठीक है। 14 क्वेश्चन है कि 84 notebooks were to be distributed among the certain number of students invited on children's function days function. However, 9 more students joined the function at the last moment. Or when notebooks were distributed equally among the students, each one of them received 3 less than the notebooks than the original planned. How many students were originally invited to receive the notebooks? इसका क्या मतलब है कि हमने 84 नोटबुक्स डिस्ट्रीब्यूट करनी थी कुछ बच्चों को। तो अब क्या हुआ, 9 बच्चे ज्यादा आ गए, बट हमें उनको भी देनी है इक्वली। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ज्यादा बच्चे आ गए, हमने इक्वली डिवाइड कर दी, तो अगर कम बच्चे आते तो उनको ज्यादा नोटबुक मिल जाती। अब ज्यादा लोग आ गए तो सबको कम कम मिल रही हैं। तो कितनी कम मिल रही हैं, 3 कम मिल रही हैं, ठीक है। अब सपोज करो पहले x बच्चे आने वाले थे, इसको हम मेथड से भी करते हैं, ऑप्शन से भी करेंगे। पहले x बच्चे आने वाले थे, तो 84 नोटबुक्स थी डिवाइड बाय x, इतनी नोटबुक्स हर एक बच्चे को मिल जाती। बट कितने आ गए, x डिवाइडेड बाय 9। तो अब हर एक बच्चे को कितनी मिल रही है, 84 डिवाइडेड बाय x प्लस 9। तो डिफरेंस क्या है, पहले ज्यादा मिल रही थी ना, 84 बाय x ज्यादा होगा 84 बाय x प्लस 9 से 3, ठीक है। तो इसको कट करेंगे तो 26 डिवाइडेड बाय x 26 ही आएगा ना, 20 सॉरी 28, 28 माइनस 28 डिवाइड बाय x प्लस 9 इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा 28 x प्लस 9 माइनस ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर
प्लस 9x, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 ऑफ एक्स माइनस 28 इंटू 9, 252। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे अगर हम, तो मेरे पास फैक्टर जो आएंगे x प्लस 21 और x माइनस 12। ठीक है, तो x की वैल्यू माइनस 21 और प्लस 12, तो प्लस 12 आ गए। ठीक है, माइनस तो पॉसिबल नहीं है। तो अब इसको अगर करना है, अगर आपने मेथड से किया, ठीक है, जिससे भी ठीक है, अगर डायरेक्ट करना चाहो, देखो 84 है, नोटबुक्स है, पहले अगर बच्चे थे 21 आ रहे थे, डिवाइड करके देख लो, पहले 4 नोटबुक्स मिल रही थी, बाद में कितने आए, प्लस 9, मतलब 30 आए, तो 30 तो 84 से डिवाइड ही नहीं हो रहा, गलत है। और अगर 84 थे, 18 आए, पहले 18 बच्चे थे, 18 तो डिवाइड ही नहीं हो रहा। अगर नोटबुक है तो हमारा अगर डिवाइड करके इंटीजर ही आना चाहिए। उसी तरह अगर 12 बच्चे थे, 84 से 12 को डिवाइड किया 6। ठीक है, सॉरी 12, 14 इंटू 6 होता है 12, 7। ठीक है, 7 नोटबुक मिल रही थी पहले अगर 12 लोग आ रहे थे। इसके बाद 9 और आगे, मतलब 12 प्लस 9 21, 21 बच्चे आएंगे, 84 नोटबुक डिवाइड करनी है तो हर किसी को मिल रही है 4। अब ये सही है, 7 माइनस 4, 3 कम मिली। उसी तरह अगर 9 कंसीडर करोगे, 9 तो डिवाइड ही नहीं कर रहा, काम ही खत्म है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये जो है इजी है इससे। ठीक है, सवाल तो बनेगा किससे कर लो, बट टाइम देखो। 15 क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज सिमिलर टू कीवर्ड गिवन, एरोप्लेन, फ्रॉग, बर्ड, फिश, स्नेक। तो उड़ता कौन है, बर्ड और एरोप्लेन। स्पाइडर वेब, स्पाइडर जो बनाता है, मकड़ी बनाती है जाला, माउस क्या बनाता है, होल। ठीक है, बोतल वाटर, बोतल में क्या भर सकते हैं, वाटर। गिलास में भर सकते हैं, जग भर सकते हैं, नहीं। मिल्क में मग भर सकते हैं, नहीं। बोल में सूप भर सकते हैं, यस। टी में कप भर सकते हैं क्या, नहीं। 18th क्वेश्चन है, इन ए कोल्ड लैंग्वेज हॉर्स इज कॉल्ड काउ, काउ इज कॉल्ड डियर, डियर डियर इज कॉल्ड फॉक्स, फॉक्स इज कॉल्ड डॉग। देन फ्रॉम विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कैन मिल्क बी डेफिनेटली ऑब्टेन। मिल्क किससे मिलेगा पक्का, काउ से। काउ को हम क्या बोल रहे हैं, डियर। ठीक है, डियर। मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्क्वायर, अब देखो इसमें यार काउंट ही करने पड़ेंगे, इसका ट्रिक तो मुझे भी नहीं आता। देखो इसमें देखो, सबसे पहले छोटे वाले देख लो, एक छोटे वाला देखो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7, ये हो गए छोटे वाले। अब इससे बड़े वाले पे जाओ, इससे बड़े वाला कौन सा है, इससे बड़े वाले कितने हो गए, 7 हो गए ना, 7 8, बड़े वाले 8 9, ठीक है, और ये 10। ठीक है, और इसके अलावा जो है और कौन से बन रहे हैं, कितने हो गए, 7, 1 2 3 4 5 6 7, फिर बड़े वाले हमने बनाए 3, 10, और फिर सबसे बड़े वाले। इसके अलावा भी कुछ बचा हुआ क्या, अच्छा हमने क्या किया, 7 बिल्कुल छोटे बना लिए तो फिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब छोटे वाले देखो, ये वाला 7 8 9, ठीक है, कोई और इस साइज का नहीं बन रहा मेरे हिसाब से। ठीक है, 9 हो गए। फिर अब ये बनाओ, इससे बड़े वाला 10 11 12, ठीक है। अब देखो सबसे बड़े वाले कितने, 12 13 14, ये वाला 13 14 15 16, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, जब आपको ट्रिक आता है तो ठीक है, ट्रिक नहीं आता तो इसमें यह है कि अगर मेरे मैक्सिमम बन गए, आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ फिगर्स बना ली, फिर वो पक्का सही है ना। अगर मान लो 16 इसमें सही आंसर था, तो 16 मैंने बना लिया, मैक्सिमम आ गया, 16 से ज्यादा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ये सही है। अगर सपोज करो कि 15 आंसर होता, तो अपने को थोड़ा सा शक होता कि हाँ यार मेरे 15 बन गए हैं, तो क्या 16 भी है क्या। ठीक है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको डाउट रहे, बट मैक्सिमम बन गए तो कोई दिक्कत नहीं है। 20th क्वेश्चन है, इन ए कोड लैंग्वेज DEN इज कोडेड एज EDO, BATS CZE। देखो DE ED एकम,
एन ओ, एक ज्यादा है ना, मतलब पहला लेटर अगला सेकंड में पीछे जा रहा है, एक में आगे जा रहा है। बी सी ए जेड, मतलब जेड से ए उल्टा है ना, टी यू, उस तरह बी सी टी यू एन ओ, तो एम का क्या बनेगा, एम एन, और ओ से पीछा एन पी क्यू, एन एन क्यू। ठीक है, 1 3 7 15 31 63, यहाँ पे डिफरेंस क्या है 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 16, यहाँ पे 32, तो 2 का पावर है, 2 की पावर 2, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 6 64, तो 127। ठीक है, ये भी आसान सवाल है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द क्यूबिक ब्लॉक्स इन द 3D फिगर। अच्छा ये देखो, इसमें 2 लेयर है किसकी, अगर इसको देखोगे ओनली, ये जो स्क्वायर है डबल दीवार बनी हुई है ना, तो बस ऊपर वाली गिन लो, उसको डबल कर देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 दूना 38। ठीक है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज सिमिलर टू कीवर्ड जेब्रा। जेब्रा का हॉर्स ही होगा, सेम से आई थिंक वही ऑप्शन होगा। ठीक है, और 24, 3 आउट ऑफ फॉलोइंग 4 ऑप्शंस शेयर सिमिलरिटी, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज डिफरेंट। सीड, बीज, लीफ, पत्ता, प्लांट, पौधा, रूट, जड़, तो प्लांट का सारे हिस्से हैं। ठीक है, तो इसलिए प्लांट अलग चीज है, बाकी सारे प्लांट के पार्ट हो गए। 25th क्वेश्चन है, इन ए कोड लैंग्वेज कोल इज कोडेड एज दिस, पील इज कोडेड एज दिस, पीक इज कोडेड एज दिस, हाउ मच। देखो सबसे पहले बस कंपेयर कर लो, सी और कहीं है, सी को किया हुआ है 3 से, एल को किया हुआ है 7 से, हर किसी में देख लो, एल को 7 से किया हुआ है, यस, पी को देख लो, पी को 9 से किया है, पी को 9 से किया, यस, बस सीधा है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। तो लॉग को कैसे करेंगे, एल को किया हुआ है 7, तो ये ऑप्शन गया, ओ को किया हुआ है ओ स्टार, तो ये ऑप्शन गया, सी को किया हुआ है डॉलर से, एक मिनट, ओ को किससे किया हुआ है, स्टार से, अच्छा हाँ, फिर सी को किया हुआ है 3 से, तो बस ये। ठीक है, अब देखो 5/35, अच्छा इस क्वेश्चन में लगता है कई बार कि जैसे 5 है, 35 है, 5 × 7, उसी तरह 9 है, तो 9 × 7 भी हो सकता था, बट उसमें आंसर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो ऊपर लिखा है नीचे वाला नंबर उसके +2 करके मल्टीप्लाई किया हुआ, तो 9 × 11 आएगा। ठीक है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब देख लो बस, ये सर्कल को देखो, अब यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, मतलब ऐसे घूम रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ जाएगा। स्टार को देख लो, स्टार भी बस एक क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो स्टार यहाँ पे आ जाएगा। उस तरह इसको देख लो, डॉलर साइन को, डॉलर साइन यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ जाएगा। ठीक है, और ये क्या बच गया हमारे पास, हैश। ठीक है, ये देखो बस सीधा ही है। तो अब ये आ गया मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द इमेज। इसका भी देखो यार, पहले छोटी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाली काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है 19 बन गई, बिल्कुल छोटी छोटी। 19 बन गई है ना। अब देखो, अब ये वाली काउंट करो, 1 19, 19 बन गई ना, 19 कर लेता हूँ, ये वाली 2 लेयर वाली। ठीक है, तो एक इसमें हो गई, 2 इसमें हो जाएंगी, 3 यहाँ पे हो जाएंगी। ठीक है, तो 1 2 3 प्लस कितना हो जाएगा, 6। अब 3 लेयर वाली देखो, 3 वाली ऐसे वाली, 1 फिर 2 और 3, ठीक है, +3, और सबसे एक बड़े वाली होगी, ठीक है, उसको मत भूल जाना।
देखो 19 + 6 25 + 3 28 और 29। अब देखो वही कि मैक्सिमम वाला जब हमारा बन गया तब हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। 29th क्वेश्चन है, ए ट्रेडर बोट ए सूट पीस ऑफ ₹X, sold it at profit of 20%. What is the value of X if the he sold the suit at 720? अब कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। अगर कॉस्ट प्राइस X था, उसने 20% के प्रॉफिट बेचा, तो उसका हो गया कॉस्ट प्राइस प्लस उसका 20% प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस हो गया 1.2x, जो कि उसने बोला है 720 है। तो x कितना आ जाएगा, 720 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 10, तो 60 600। ठीक है, ये तो सीधा सवाल है। 30th क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज 323, डिफरेंस इज 2। ठीक है, एक्स वाई जो है वो 323 है और डिफरेंस जो है वो है 2। ठीक है, दो प्राइम नंबर है। तो इसको भी यार अगर वैसा करोगे कि पुट करके फिर क्वाड्रेटिक बनेंगे, इससे अच्छा क्या करो, ऑप्शन बना लो। देखो 11 है, एक नंबर 11 है, दूसरा 9 तो हो नहीं सकता, 13 हो सकता है, तो 11 और 13 का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, नहीं, काम खत्म। 19 जो है, 19 21 नहीं हो सकता, 17 हो सकता है, तो दोनों का प्रोडक्ट चेक कर लो। यस, दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, मतलब 17 और 19 जो है ये दो प्राइम नंबर है, और स्मॉलर पूछा उन्होंने, 17 आ जाएगा। ठीक है, जैसे 13 है, 13 11 ये तो हमने कैंसिल ही कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन, कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से करेंगे तो विद इन सेकंड्स हो जाएंगे। 31st क्वेश्चन है, showing a picture of boy, Ramya said he is my father's only son, father-in-law's only sons, only sisters, only nephew। अब देखो राम्या बोल रही है he is my father-in-law's, मतलब मेरे ससुर, राम्या के ससुर, राम्या के ससुर ओनली सन, राम्या के ससुर का बेटा यानी कि राम्या का हस्बैंड। ठीक है, राम्या के हस्बैंड की सिस्टर यानी कि राम्या की ननद, राम्या की ननद की का नेफ्यू, मतलब ये बुआ होगी, ये भतीजा हो गया, तो इसका मतलब ये जो है ये राम्या का ही बेटा हो गया। ठीक है, और फिर ये क्या है कि राम्यास मदर रिलेटेड टू बॉय इन द पिक्चर, राम्या की मदर उसके बेटे की क्या होगी, नानी, तो नानी क्या होती है, मैटरनल ग्रैंड मदर। ठीक है। 32, सरिता इज बालाकृष्ण's ओनली डॉटर, सरिता जो है इतने SBM। अब देखो कुछ क्वेश्चंस में क्या कर सकते हैं हम, जैसे नाम होते हैं ना, पूरा नाम लिखोगे तो थोड़ा मतलब टाइम लगता है ना, कि सरिता इतना बड़ा नाम लिख लो, तो इनिशियल चेक कर लिख लो, जैसे S है, BM S सबके अलग अलग है ना इनिशियल, तो S लिख लो। S जो है बालाकृष्ण की ओनली डॉटर है, बालाकृष्ण अभी हमें मोस्टली मेल होगा नाम से लग रहा है, बट कुछ डिफाइन नहीं है कि मेल है फीमेल है। माधवन इज सरिता मदर, पार्वती इज ओनली सन, माधवन जो है सरिता की मदर जो कि है पार्वती, उसका ओनली बेटा है, तो सरिता की मदर होगी पार्वती, इसका मतलब ऑलरेडी बालाकृष्ण जो है सरिता का क्या हो गए, फादर हो गए। ठीक है, तो इनकी बेटी जो है सरिता। ठीक है, माधवन कौन है, पार्वती इज ओनली सन, तो मतलब इसका भाई है माधवन। ठीक है, ये ब्रदर सिस्टर है। हाउ इज माधवन डॉटर वेदिका, माधवन की डॉटर है वेदिका, रिलेटेड टू सरिता, तो क्या होगा, सरिता वेद, सरिता इसकी बुआ होगी, तो ये इसकी क्या होगी, भतीजी। ठीक है, नीस। 33rd क्वेश्चन है, एंथोमोलॉजी इंसेक्ट, तो कुछ होता होगा तो मुझे भी नहीं पता, इंसेक्ट की स्टडी को ये बोलते होंगे, बीज की स्टडी को ये बोलते होंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, देखो 17 इंटू 2 34, 34 इंटू 2 68 इंटू 2 136। ठीक है, उसी तरह देखो 8 दूनी 16, 16 दूना 32, नहीं, 16 इंटू 4 है, तो 64 इंटू 4, ये नहीं बन रहा, तो बाकी भी चेक कर लो। देखो 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 दूना 96, 15 दूना 30, दूना 60, दूना 120। ठीक है, तो ऑप्शन बी।
ठीक है, तो ये कवर हो गए। तो इसमें कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।